डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 28 जुलाई 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं डेली के, वह सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा जरूर से वीडियो को, और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद कौन बनी है अभी? तो इसका सही उत्तर है पांगनान कोन्याक जो है वह नागालैंड की महिला सांसद है, जो कि अभी वर्तमान में इन्हें राज्यसभा की उपाध्यक्षों की पैनल में कुल 4 महिलाएं को शामिल की गई है, जिसमें से एक नागालैंड की जो महिला सांसद है वह पांगनान कोन्याक भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यह इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह नागालैंड की पहली महिला सांसद है और यह राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले भी नागालैंड की पहली महिला सांसद है। तो इसलिए यह जो नाम है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो 3 महिलाएं को शामिल किया गया है उनका नाम है पीटी उषा, डॉक्टर फौजिया खान और सुलता देव, जो कि बीजू जनता दल से बिलोंग करती है। सुलता देव, कुल 4 महिलाएं को उपाध्यक्ष का जो पैनल है इसमें गठित किया गया है राज्यसभा के जो सभापति हैं श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा, क्योंकि इनका जो मुख्य लक्ष्य था इन 4 को चुनने के पीछे की कुल इसमें 8 सदस्य हैं, जिसमें की 4 पुरुष होंगे, 4 महिला हैं। तो टोटल महिला का जो सदस्य हो जाएगा इसमें कुल 50% हो जाएगा। इसके लिए ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कुल 4 महिलाएं को उपाध्यक्ष का जो पैनल है इसमें चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर देख लेते हैं हम। तो हाल ही में नई दिल्ली में किस बल के द्वारा केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है? तो सही उत्तर है CISF जो है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म है, वह केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का स्थापना किया है नई दिल्ली में। अभी लगभग जितने भी एयरपोर्ट्स अभी हैं वह लगभग CISF के कंट्रोल में है, सभी एयरपोर्ट्स। तो इसके लिए ही वह केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण का जो केंद्र है इसको नई दिल्ली में इसका स्थापना किया है। और वही इसका इनॉग्रेशन जो किए हैं श्री अमित शाह के द्वारा, जो कि अभी वर्तमान में होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह। अगर हम बात कर लेते हैं भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया है वर्तमान में, और CISF के जो अभी महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई 2023 में किस देश ने विवादास्पद न्यायिक सुधार विधेयक को पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। अभी जो इजराइल है बेंजामिन नेतन्याहू के लीडरशिप में, वह अभी हाल ही में एक न्यायिक सुधार विधेयक को पारित किया है, जो कि काफी विवादास्पद है, इसलिए चर्चा में भी काफी है। और जो इजराइल की सरकार है वह इस विधेयक को तर्क संगतता विधेयक भी इसे कहा है, क्योंकि इसके अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वह तर्क संगतता के कानूनी मानक का उपयोग करके राष्ट्रीय सरकार का जो कानून बनाया हुआ होगा उसको अब खारिज नहीं कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रीय सरकार कानून बनाएगा उसको तर्क संगतता के कानूनी मानक का उपयोग करके उसे खारिज अब नहीं कर सकता वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है वह। इसलिए यह काफी विवादास्पद है। और इजराइल का जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला हम लोग देख लेते हैं, यह काफी अभी खबरों में रहा है क्वेश्चन। हाल ही में बाटागाई का क्रेटर खबरों में है, वह जो है किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रूस में यह स्थित है बाटागाई का क्रेटर जो है यह गड्ढा है, यही है क्रेटर। यह भी बहुत ज्यादा खबरों में रह रहा है यह क्रेटर, क्योंकि अभी हाल ही में एक हवाई सर्वेक्षण के द्वारा यहाँ पता चला है कि यह जो क्रेटर है वह काफी तेजी से बढ़ रहा है और अभी लगभग 1 किलोमीटर यह गड्ढा हो चुका है। और यह जो क्रेटर है वह दुनिया के सबसे बड़े परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है, जो कि स्थित है यह रसिया में। तो आप इसे याद रखिएगा, लोकेशन ईमेल यह पूछ सकता है आपसे। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। माइस फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 को किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है शंकरी चंद्रन। यह जो शंकरी चंद्रन है वह श्रीलंकन ऑस्ट्रेलियन है। शंकरी चंद्रन इनको
माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है शंकरी चंद्रन को। और यह जो पुरस्कार है माइल्स फ्रैंकलिन वह साहित्यिक पुरस्कार है ऑस्ट्रेलिया का, और यह जो पुरस्कार है वह काफी प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है यह ऑस्ट्रेलिया का। और यह क्या एक तरह का वार्षिक पुरस्कार है, यानी कि यह हर वर्ष इसे दिया जाता है पुरस्कार को। लिटरेचर के क्षेत्र में यानी साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान देते हैं उनको यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी नियुक्तियां से संबंधित है। तो एशियन पेंट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इनका नाम है आर शेषशायी। आर शेषशायी जो है इनको एशियन पेंट्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले यह थे अशोका लीलैंड जो कंपनी है, इसके पहले यह एक्स एमडी थे, जिनको अभी एशियन पेंट्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आर शेषशायी को। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आर शेषशायी। अगला है हम लोग यह जो है काफी अभी अपॉइंटमेंट हो रहा है चीफ जस्टिस का अलग अलग हाई कोर्ट में, तो इसका अभी खबर आपको आता रहेगा। तो अभी हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। यह इनका फोटो है, यह है न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यह भी है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आप एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर जो होगा आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, जरूर से जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं आंसर का, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन है सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी जो सीआरपीएफ है इसका स्थापना हुआ था पहले 27 जुलाई 1939 ईस्वी को यह सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था। और जो सर्वप्रथम सीआरपीएफ का जो नाम था वह था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम चेंज होकर हो गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यह बन गया, यानी सीआरपीएफ यह बन गया सीआरपीएफ अधिनियम के तहत। लेकिन जो इसका स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को हुआ था। अगर हम बात करते हैं सीआरपीएफ का जो मुख्यालय वर्तमान में वह नई दिल्ली में स्थित है, और इसके अभी महानिदेशक है डॉक्टर सुजय लाल थाओसेन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह कि सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताइएगा कि जो बीएसएफ है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके अभी महानिदेशक कौन है वर्तमान में? बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? इसका जो उत्तर है आप कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बताइएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 28 जुलाई को हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका विषय आप देख लीजिए, फोटो में लगाया हुआ है, वन लाइफ वन लीवर। यह जो है इस वर्ष का भी विषय है, 2023 का यह विषय है, वन लाइफ वन लीवर। और यह जो दिन है मनाने के पीछे यह उपलक्ष्य है कि लोगों के बीच में इसका जागरूकता बना रहे, इसके लिए ही यह जो दिन है अलग अलग तरह का इसे मनाया जाता है। और यह जो रोग है वह मुख्यतः यकृत यानी कि लीवर को काफी प्रभावित करता है। और इसका अलग अलग टाइप है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। यह अलग अलग जो है हेपेटाइटिस का टाइप से, और इसका वायरस भी अलग अलग से है, वायरस भी इसका अलग है, और इसका जो गंभीरता है यानी वह भी सब जो ABCD है सबका अलग अलग है। यह पहले डिस्कस कर लिए थे, 2023 का विषय था एक जीवन एक यकृत। अब क्वेश्चन उठता है कि 28 जुलाई क्यों चुना गया विश्व हेपेटाइटिस डे के लिए? तो 28 जुलाई इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन जन्म दिवस था डॉक्टर बारूक ब्लम्बर का, जो कि हेपेटाइटिस जो बी वायरस है इसका खोज किए थे। और
यह वायरस के लिए टीका भी विकसित किए थे। इसका कोई इलाज अभी तक नहीं है, सिर्फ इसका बचाव है। आप टीका इससे ले सकते हैं अलग अलग हेपेटाइटिस का, जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यही इसका बचाव का ही मुख्य कारण है। और अगर आपको चाहते हैं कि इसका दवा कुछ मिल जाए वैसा, तो कुछ दवा उपलब्ध अभी वर्तमान में नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 28 जुलाई को हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का जो थीम है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में थीम भी पूछ देगा किसी किसी एग्जाम्स में, तो थीम जो भी शॉर्ट में है वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका जो थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट, यह जो है वर्ष 2023 का थीम है। तो यह देखिए छोटा है तो यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसमें थीम पूछने का संभावना क्वेश्चन में ज्यादा रहेगा। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अभी यह चर्चा में है क्योंकि 27 जुलाई को 2015 को भारत के जो मिसाइल मैन कहे जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। इसलिए यह क्वेश्चन अभी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो सही उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इनका जो पुण्य तिथि है वह 27 जुलाई को पड़ता है, इसलिए 27 जुलाई मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। और इनकी यह 8वीं पुण्य तिथि है। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। और इनका वोट का अंतर आप मान लीजिए कि इनको 9,22,884 कुल चुनावी वोट मिले थे 2002 में। और यह राष्ट्रपति रहे थे 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे, यह भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगर हम बात कर लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो पुरस्कार जो मिले हैं, जितने भी जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसको ही डिस्कस करेंगे। तो इन्हें पद्म भूषण मिला था 1981 में, पद्म विभूषण मिला था 1990 में, भारत रत्न मिला था 1997 में। यह जो है भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण विभूषण का आता है दूसरा, और पद्म भूषण जो है इसका आता है तीसरा नंबर। इसके बाद आता है पद्मश्री का, जो कि इनको नहीं मिला है। अगला है 1997 में ही मिला था इनको पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला था। यह सब भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाता है पुरस्कार। अगला वीर सावरकर पुरस्कार 1998 में मिला था। वर्ष 2000 में इनको मिला था शास्त्र रमन जून पुरस्कार, और जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी के संगठन के द्वारा दिया जाता है। और 2013 में मिला था इनको वान ब्राउन पुरस्कार, जो कि नेशनल स्पेस सोसाइटी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको जो दिया गया था। मेनली इसमें आप याद रखिएगा भारत रत्न ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आपको क्वेश्चन भी पूछेगा, जो इनमें से जो पुरस्कार सर्वोच्च है वही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह वर्ष भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है जोनास विंगगार्ड। जोनास विंगगार्ड जो है वह टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण है, इन्होंने जीता है जोनास विंगगार्ड। और यह जो है डेनिस के साइकिलिस्ट है, इनको टूर डी फ्रांस का यह 110वां संस्करण इन्होंने जीता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 28 जुलाई 2023 का। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।